वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे पास एक कमेंट आया था कि इंग्लिश लिटरेचर का बी पार्ट थर्ड ईयर का पेपर फर्स्ट के बारे में आप हमें डिस्क्रिप्शन में बताएं। तो मैं उसके लिए आपके पास कुछ क्वेश्चंस जो बहुत इम्पोर्टेंट है इस बार एग्ज़ाम के लिए वो लेकर आई हूँ। तो मैं पहले लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बात करूँगी। तो लॉन्ग क्वेश्चन में जो फर्स्ट जो सेक्शन होता है उसमें पोइट्री है। ब्रिटिश पोइट्री से मैं कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ। वो देखिए, पहला क्वेश्चन है कमेंट एंड गिव ए क्रिटिकल नोट ऑन द पोएम यूलिसिस, डिफाइन इट एज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग पोएम। देखिए, अगर आपने ये पोएम पढ़ी है तो आपको पता होगा कि ये ड्रामेटिक मोनोलॉग एक पोएम है जिसमें यूलिसिस अपने सभी साथियों का आह्वान करता है। वह उन्हें ग्रेट अचीवमेंट और ग्रेट वर्क के लिए पुकारता है। तो उससे रिलेटेड सारी जानकारी आप क्रिटिकल नोट में लिखें और क्रिटिकल नोट को हाईलाइट करते समय आप इसके सभी पॉइंट्स को कॉपी में लिखें। एग्ज़ाम में आपको कम से कम इसे 10 या 15 पॉइंट में दर्शाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए क्रिटिकल एप्रिशिएशन अबाउट द पोएम डॉवर बीच। इसमें देखिए क्या है कि जो मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा ये लिखी गई एक पोएम है। इस पोएम में मैथ्यू अर्नोल्ड ने मॉडर्न सोसाइटी के बारे में बताया है। उसने बताना चाहा है कि किस तरह से संसार में आपराधिक गतिविधियाँ चल रही है। तो आप इसे क्रिटिकल एप्रिशिएशन में जब आंसर दें तो 10 या 11 पॉइंट्स में से लिखें, जिसमें राइटर का इंट्रोडक्शन, थीम ऑफ द पोएम, प्लॉट ऑफ द पोएम, समरी ऑफ द पोएम और लास्ट में कंक्लूजन के साथ क्रिटिकल नोट लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट काइंड्स ऑफ प्रेयर्स आर डन बाय द पोएट इन द पोएम ए प्रेयर फॉर माई डॉटर, गिव ए शॉर्ट नोट ऑन फादर एंड डॉटर रिलेशंस थ्रू दिस पोएम। देखिए, यह जो पोएम है ये पोएट विलियम बटलर येट्स ने लिखी है। उन्होंने ईश्वर से मांग करी है अपनी बेटी के लिए। उन्होंने क्या बोला है परमात्मा को कि हे परमात्मा, मेरी बेटी को शारीरिक सुंदरता देने की बजाय भौतिक सुंदरता प्रदान करे। इस तरह से इसमें एक पुत्री और एक पिता के रिलेशनशिप को बताने की कोशिश की गई है। एक पिता अपनी बेटी के लिए नैतिकता, मानवीयता, सदाचारी आदि गुण ईश्वर से मांगता है। वह ईश्वर से कभी ऐसे गुणों की डिमांड नहीं करता है जो उसकी बेटी को गलत रास्ते पर ले जाए। जैसे कि वह मांग करता है उसकी बेटी को शारीरिक सुंदरता देने के बजाय मानसिक सुंदरता दें। उसे लॉरेल पैड के समान बताया है। इस प्रकार से इस पोएम का आंसर भी आप 10 या 11 पॉइंट्स के बीच में ज़रूर लिखें। अब हमारा जो सेकंड सेक्शन है वो है पोइट्री ऑफ इंडियन। इसमें देखिए, हम लॉन्ग क्वेश्चन ले रहे हैं पहले। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट ए क्रिटिकल एप्रिशिएशन अबाउट द पोएम फ्रॉम होम कमिंग। ये बहुत इम्पोर्टेंट पोएम है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है कि ये जो फ्रॉम होम कमिंग जो है इसके ऊपर क्या करना है, क्रिटिकल एक एप्रिशिएशन लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है राइट ए क्रिटिकल एप्रिशिएशन अबाउट द पोएम स्टार्स। स्टार्स में देखिए क्या है, यह एक बहुत छोटी सी पोएम है जिसमें जया प्रभा ने हमें यह बताने की कोशिश की है कि स्त्रियों को जो है हर जगह घूरा जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है। यहाँ पर स्त्रियों की दयनीय दशा के बारे में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर जया किशोरी जो प्रभा है वो मुख्य रूप से स्त्रियों को ताकतवर बनाने के लिए यह प्रयास करती है कि जब उन्हें कोई घूरे तो वह भी उन्हें घूरे। वो यहाँ पर पृथ्वी पर इन लोगों से परेशान नहीं होना चाहती है। तो यह एक सामाजिक संदेश देती हुई कविता है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ सिमिलरिटी इज एक्सप्लेन्ड बाय द पोएट O.N.V. कुरूप इन द पोएम अर्थन पॉट्स, गिव ए शॉर्ट नोट ऑन इट। देखिए, यह एक सामाजिक संदेश देती हुई पोएम है जिसमें बर्तनों के और मनुष्य के जीवन के पहलुओं को तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। मतलब कि इसके अंदर बर्तन और मनुष्य की तुलना की गई है। जिस तरह से बर्तनों की दशा होती है वैसे ही मानवीय दशा होती है। जैसे कि बर्तनों को कोई अनजान आकर खरीद के ले चला जाता है, उसी तरह इंसान को मृत्यु के समय चुना जाता है। सो द पोएट
O.N.V. Kurup is trying to explain the difference between the life of earthen pots and human beings. अब हमारा जो थर्ड सेक्शन है वो है एक ड्रामे का। इसमें 2 ड्रामे हैं जिसमें हमने तुगलक को लिया है क्योंकि ये बहुत अच्छा एंड एक अच्छा संदेश देने वाला हिस्टोरिकल बेस्ड ड्रामा है तुगलक। यह एक हिस्टोरिकल बेस्ड ड्रामा है, जैसा कि आपने से पढ़ा होगा कि यह तुगलक पर बेस्ड है, जो कि गयासुद्दीन तुगलक का बेटा रहता है जिसने अपने भाई और पिता का कत्ल करके तख्त हासिल किया। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि इसको फूल किंग, इसको क्या बोला जाता है, इसको फूल किंग बोला जाता है, मूर्ख राजा बोला जाता है। इसका एक कारण है क्योंकि इसने हमेशा ऐसे डिसीज़न लिए हैं जो कि गलत है। जैसे कि इसने एक सिक्कों का डिसीज़न लिया था और अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली बदलकर उसने कई सारी समस्याएं प्रजा के लिए खड़ी करी थी। तो यहाँ पर तुगलक को एक पॉलिटिशियन के रूप में और एक बहुत ही बड़े ग्लैमर के रूप में प्रस्तुत किया है, जो गिरीश कर्नाड का एक फेमस ड्रामा है। अब इसमें जो मोस्ट क्वेश्चन है वो देखिए, एक्सप्लेन क्रिटिकली तुगलक एज ए हिस्टोरिकल प्ले, ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, कमेंट ऑन द सिम्बोलिज्म, ह्यूमर एंड आयरनी ऑफ गिरीश कर्नाड्स प्ले तुगलक। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस कर्नाड प्ले थीम, प्लॉट एंड स्टोरी विथ द स्पेशल कैरेक्टर तुगलक, अजीज़ एंड आज़म। इसमें अजीज़ एंड आज़म का अपन को कैरेक्टर बताना है। फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्कस तुगलक एज ए फूल किंग, व्हाट इट्स मैन कैरेक्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने हो गए हैं। अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पे। मैंने इस ईयर के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पिछले कुछ सालों के पेपर से लिए हैं, तो आप इन पे ज़रूर गौर कीजिएगा, इनको तैयार कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ड्रामेटिक मोनोलॉग पोएम। मोनोलॉग, जो ड्रामेटिक मोनोलॉग पोएम है वह क्या है, उसके बारे में इसमें अपन को बताना है। व्हाट मैसेज इज़ डन इन द पोएम हिरोशिमा। जो हिरोशिमा जो पोएम है इसके अंदर हमको क्या मैसेज दिया गया है, इस क्वेश्चन के आंसर में हमको एक शॉर्ट नोट देना है, शॉर्ट आंसर देना है। थर्ड क्वेश्चन है, राइट अबाउट द थीम ऑफ द पोएम अर्थन पॉट्स। इसमें किसके बारे में दिया है, थीम बतानी है, किसकी, अर्थन पॉट्स की। फोर्थ क्वेश्चन है, हु आर अजीज़ एंड आज़म। अजीज़ एंड आज़म कौन है। फिफ्थ क्वेश्चन है, वाई डिड ही चेंज हिज कैपिटल, कि उन्होंने राजधानी चेंज क्यों की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द मेन थीम ऑफ द पोएम तुगलक। सेवन्थ क्वेश्चन है, वाई डज पोइट हैड टू द ग्रेट पोइट वाल्मीकि। इसमें बोला है कि जो और पोएट है वो वाल्मीकि से नफ़रत क्यों करते थे। इसका रीज़न ये है कि वाल्मीकि एक बहुत बड़े कवि थे, लेकिन ये एक नीचे कुल से थे, परंतु उन्होंने अपनी जितनी भी कृतियाँ हैं उसमें अपने कुल की व्याख्या न करके और कुलों की व्याख्या की थी, इसीलिए जो सारे पोइट्स हैं वो उनसे हैड नफ़रत करते थे। वाई डज पोएट डिमांड लेस ब्यूटी फॉर हिज डॉटर। अब ये वही क्वेश्चन है जो मैंने बताया था कि इसके अंदर लेस ब्यूटी